हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में फिजिक्स का बहुत ही मस्त चैप्टर और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इससे आपके क्वेश्चन, इससे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और आपका लॉन्ग शॉर्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे इसको जानते हैं कि वैद्युत धारा है क्या। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बचता बेटा? आपको पहला पॉइंट पूछता है वैद्युत धारा। कहने का मतलब चैप्टर का नाम सर जब इलेक्ट्रिक करंट है तो पहले उसके विषय में पढ़ लेते हैं, फिर उसके अंदर जो चीजें हैं उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं। देखिए लिखा क्या है, विद्युत धारा। क्या लिखा है? विद्युत धारा। समझे ना, ध्यान देना, विद्युत धारा। अब विद्युत हटाइए, पहले धारा समझिए। क्या समझना है? धारा। ठीक है, अब देखिए धारा का मतलब जो बहाए सड़ 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 सड़, क्या करे भैया? सरसर सरसर बहे। समझे? चीर फाड़ बहे, आमने सामने कोई आ तो उसको फाड़ दे, उसी को क्या बोलते हैं? धारा। कहते नहीं वहां एक धारा फट गई, कहते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? धारा। अब यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक, क्या चीज? इलेक फिर ट्रिक। फिर देखिए यहाँ इलेक का मतलब हो जाता है बाबू इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में क्या कहता है? करंट। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में या फिर मतलब कि एक धारा के रूप में सरसर सरसर इलेक्ट्रॉन आपका बहे, उसी को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के विषय में सब कोई जानता है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। अगर इसकी कोई खोज किया सर तो आपको ट्रिक पता है, ईट पर नाचे। तो इसकी खोज बेटा किया है जे जे टॉमसन नाम का वैज्ञानिक। किसने किया है बाबू? जे जे टॉमसन नाम का वैज्ञानिक। अब चलिए जानते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा। अब वैद्युत धारा का अर्थ समझ लियो बेटा, अब जानते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। अरे यार जिंदगी में भूलोगे नहीं, मैं ये गारंटी लेता हूं। चलिए क्या लिखा है? लिखा कुछ नहीं है, लिखा है किसी चालक। चालक क्या होता है सर? एक एक पॉइंट समझते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश, किसकी बात कर रहा है? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। और धारा को रिप्रेजेंट काहे से करते हैं सर? तो आई से, जो कि यहां लिखा है। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं सर? तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आई। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसका क्या जानेंगे? सूत्र फिर मात्रक। लेकिन सर इसको अभी समझाए कहां है? तो सूत्र और मात्रक की बात कर दिया। हाँ बेटा वही तो बताना है। लिखा है किसी चालक। चालक तो कई प्रकार का होता है, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल बेस पे ले लीजिए, एल्यूमिनियम का चालक। किसका चालक? ये एल्यूमिनियम का क्या हो गया है? वायर हो गया। क्या हो गया है? वायर। ठीक, और या फिर किसका रख लीजिए? कापर का वायर, या फिर एजी सिल्वर का वायर। ठीक है, अब तुम्हारे बप्पा के या तो हमारे बप्पा के इतनी ज्यादा तो औकात है नहीं जो कि ये वाला वायर लगवा लेंगे। अगर लगवा भी लिए ना गलती से हैसियत दिखाने के लिए, तो हम आके पहुंच के तुम्हारे घर से काट ले जाएंगे बेटा। समझे? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही, तो इसीलिए इसका और इसका आपके घरों में ज्यादा यूज होता है, एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर। ठीक, तो ये सब क्या है बेटा? आपके कंडक्टर है। क्या है बेटा? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर? चालक। अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो बेटा बहुत आसान है, समझे? बहुत इजी है, इतना इजी कि पूछो नहीं। कहने का मतलब जिस भी पदार्थ में या फिर जिस भी पदार्थ में या फिर जिस भी चालक में, समझे? पदार्थ ना कह दे, जिस भी चालक में। मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा चालक है बेटा? ये एल्युमिनियम चालक है। इसमें क्या हो? धारा फ्लो हो सके। ठीक है, धारा बह सके। जिस भी वस्तु में धारा बह जाए, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें गति कर जाए, उसी को क्या कहते हैं बेटा? चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट आपका गुड कंडक्टर होगा तो, अगर गुड कंडक्टर नहीं होगा तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है? नहीं। समझे ना, तो ये माइंड से अपने निकाल देना। ध्यान देंगे दूसरी बात, क्या कहा? किसी चालक में विद्युत आवेश। क्या चीज बात कर रहा भैया? विद्युत आवेश की बात कर रहा है। और आवेश भी आपको पता है। क्या पता है सर? जब आवेश बराबर क्या होता है? धारा बटा समय। कहने का मतलब जब किसी भी चालक में क्या होता है? धारा किसी निर्धारित समय में फ्लो हो तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत आवेश कहते हैं। जो कि जस्ट इसी के बाद इसी वीडियो में आपको मिलेगा विद्युत आवेश का टॉपिक। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है? बहना। क्या होता है भैया?
बहना, या फिर क्या होता है सर, फ्लो होना। क्या होना, फ्लो होना या फिर बहने के दर। दर का मतलब क्या होता है, टाइम, कितने समय में आपकी धारा बह रही है, कितने समय में। दर का मतलब क्या होता है सर, टाइम होता है, जो कि उसके बगल में लिख रखा है मैंने। टाइम को ही क्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बाबू, करंट कहते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक चालक है, ठीक, एक चालक है और इसमें मैंने क्या लाया, करंट लाया, इसमें टच कराया, क्या करवाया, दो, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, तार, ये प्लस वाला, ये बड़ा है तो ये प्लस, ये हो गया बेटा माइनस, इसको लाया, इसके छुआ दिए। अब छुआएंगे तो जाहिर सी बात, ये गुड कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहेगा कि नहीं बहेगा। अब कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन या आवेश इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं, समझिए ना। अब जैसे आदमी भी आपका एक कंडक्टर है, चालक। कैसे, आप आदमी को ले जाओ, पिछोड़ावा से छुआ दो, ले तलमा तलमा ऐसे करेगा, करता है कि नहीं करता, या करंट वरंट कभी मार देता है। तो कहने का मतलब आपकी बॉडी में क्या होता है, आवेश फ्लो होने लगता है और आप क्या हो जाते हो, फिर झूल जाते हो ना। तो वही को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं सर, तो इसको कैपिटल लेटर आई से प्रदर्शित करते हैं। आई है ना, ये आई, जब इसको आई से प्रदर्शित, विद्युत धारा है तो आई से प्रदर्शित, क्योंकि विद्युत धारा का काम क्या होता है, आई ना, आई ना, आई ना। अरे कहा क्या कहता है, आदमियों को क्या कहता है, आई ना प्लीज, आई ना प्लीज, आई ना। तो इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं बेटा, आई से, समझे ना, काहे से प्रदर्शित करते हैं, आई से। अब क्या जानना है सर, सूत्र और मात्रक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये पता चल गया है ना बेटा, तो ये तो आप चुटकी में उड़ा दोगे। चलिए अभी आप डीआर सर के साथ उड़ाते हैं, समझे ना। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समय लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। क्या सूत्र, सूत्र क्या होगा सर, तो सूत्र अभी मैंने बताया, किसका सूत्र जानना है, धारा। अब धारा में क्या क्या बह रहा है और कितने समय में। धारा में आपका क्या बहता है बेटा, आवेश बह रहा है। क्या बह रहा है, आवेश बह रहा है। तो आवेश का मतलब देखिए यहां पर आवेश, धारा का मतलब क्या होता है, आवेश, और आवेश बह रहा है। क्या बह रहा है बेटा, आवेश बह रहा, और कुछ टाइम में बह रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, समय। तो कहने का मतलब धारा का अगर आपसे कोई पूछ ले सूत्र क्या होता है, तो धारा बराबर आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटा समय। और अभी मैंने बताया धारा को काहे से प्रदर्शित करते हैं बेटा, आई से। काहे से प्रदर्शित करते हैं, आई से। आवेश को काहे से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। और टाइम को काहे से प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो इसका मात्रक और क्या हो सकता है, सूत्र क्या हो सकता है, आई बराबर क्यू अपान टी, जो कि आप लोग क्या करते हो बेटा, सवाल लगाने में इसका यूज करते हो तुरंत। सर आई बराबर क्यू अपान टी होता है, क्यों दिया गया, टाइम निकालना, धारा, बस काम खत्म, लो तड़कता भड़कता में आंसर। ऐसे तो करते हो ना मेरे बच्चों। चलिए आगे जानते हैं। तो ये आपका हो गया सूत्र। आप जानते हैं इसका मात्रक। मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा यूनिट, और इसको बोलते हैं फार्मूला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप मात्रक निकाल, सॉरी, फार्मूला जान गए हो ना बेटा, तो मात्रक तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे। चलिए जानते हैं प्यारे बच्चों। देखिए धारा, धारा का मात्रक जानेंगे। क्या जानेंगे भैया, धारा का मात्रक, यूनिट ऑफ करंट, ठीक। धारा का मात्रक क्या होगा, तो अब जब धारा का मात्रक जानेंगे, कैसे, जब आवेश का मात्रक और समय का मात्रक पता होगा आपको, तब आप निकाल सकते हैं बेटा, समझे, अन्यथा निकाल नहीं सकते समय का मात्रक, ठीक। अभी आपको पता है बेटा आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। गुलाम वैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला, फ्रांस का रहने वाला, ठीक है, 1889 में दिया था। आवेश का मात्रक क्या होता है सर, इसको रिप्रेजेंट क्यों से करते हैं, और इसको टी से, और इसको बेटा आई से। तो आई बराबर क्यू अपान टी। अरे सर आप तो सूत्र निकाल दिए, नहीं बेटा मात्रक निकालते हैं। क्यू का मात्रक कूलाम होता है बेटा। क्या होता है बाबू, कूलाम। और टी का मात्रक भैया समय होता है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, समय। तो आई बराबर क्यू अपान टी, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा भैया, धारा बराबर कूलाम बटा समय। देखो आराम से निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, धारा बराबर कूलाम बटा समय। और क्या हो सकता है सर, आई बराबर सी अपान टी। कूलाम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और टाइम को
एस से, किससे, एस से, यहां पर कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा, सॉरी बेटा, क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये आपका हो गया आपका मात्रक, क्या हो गया भैया, मात्रक। इतना आप लोग नोट कर सकते हो, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही मजेदार। आगे जानते हैं, कुछ आपका नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ही है, समझे। लिखा क्या है प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो यहां तक अभी आप पूछ सकते हो, कमेंट करेंगे तुरंत इसका सोल्यूशन मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका कोई कमेंट बर्बाद नहीं जाएगा, सिर्फ आपको कमेंट करना है बस, ठीक है। अब इधर आते हैं, इस साइड में आइए थोड़ी देर के लिए, इस साइड में, उस तरफ आपको समझ में आ गया, इस साइड में चलिए बेटा, ठीक है। देखिए लिखा है नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या लिखा है कि विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा जो होती है, जैसे मापन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, क्या होता है सर, मेजरमेंट होता है, क्या होता है बेटा, मेजरमेंट होता है। देखिए विद्युत धारा का मापन कैसे करें, जैसे आप हैं, ठीक, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी कितनी काम कर सकती है, या फिर काम करते करते इसके अंदर कितना तापमान हो गया है, तो तापमान को किसमें मापते हैं बेटा, थर्मामीटर के द्वारा, है ना। ऐसे बैरोमीटर हो गया, लेक्टोमीटर हो गया, तो उस सबका कोई ना कोई चीज मापने का एक यंत्र होता है ना, दूध का मापने का यंत्र अलग, और गाड़ी में जो मीटर लगा है, गड़िया जो ऐसते हो ना, हाँ 180 200 पहुंच गए, सर 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 सर, है ना, वही की बात करें, बुलेट पा जाओ तो 200 में हाई देते हो, सर 200 होते नहीं है, खींचेंगे कहां से, अच्छा ठीक है, निंजा हो गई, है ना, तो ये सब भाई पा जाओ, तो उसका मेजरमेंट कौन करता है कि इतने में गाड़ी गई और इतने किलोमीटर गई, ये नहीं बताता है कितने में गाड़ी गई, ये बताता है कितने किलोमीटर गई है, तो उसको कौन बताता है, उसको मापता कौन है, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर, और विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम है बेटा आमीटर, क्या नाम है बेटा, आमीटर। ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में बन सकता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपका विद्युत धारा का मापन आमीटर में किया जाता है, किसमें किया जाता है भैया, आमीटर में किया जाता है, ठीक। अब लिखा है एम्पियर का मात्रक। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया, विद्युत धारा का एक मात्रक और होता है, क्या होता है सर, विद्युत धारा का एक मात्रक होता है सर एम्पियर, क्या होता है सर, एम्पियर, क्या होता है बेटा, एम्पियर, जो कि ये बहुत ज्यादा हौंक के पूछता है, पूछो नहीं, ये आपका एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले एसआई मात्रक का धारा का क्या होता है सर, तो आपका होता है एम्पियर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो सिस्टम, और सिस्टम का मतलब क्या होता है सर, पद्धति, और इंटरनेशनल, कहने का मतलब इंटरनेशनल पद्धति है भैया, ये इंटरनेशनल, समझे। एसआई का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक। और इसका अगर आपका मात्रक पूछे एसआई, तो एम्पियर होता है। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था सर, आंद्रे मेरी एम्पियर, क्या नाम था, आंधरे मेरी एम्पियर, आंधरे नहीं, आंधरे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यहां पर, तो आपको याद रहेगा, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर किसका, विद्युत धारा का मात्रक एसआई एम्पियर पड़ा, समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, आप चलिए जानते हैं तीसरा आपका नोट पॉइंट, विद्युत धारा के और भी मात्रक होते हैं, जो कि छोटे छोटे मात्रक होते हैं, लघुआ भगुआ वाले, समझे। उनका क्या होता है, पहला है आपका मिली एम्पियर, दूसरा है माइक्रो एम्पियर। मिली का मतलब आपको पता है, 1 मिलीमीटर बराबर कितने के होता है, 10⁻³ मीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने के होता है सर, तो 10⁻⁶ मीटर, तो वही हो जाएगा 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर बेटा 10⁻⁶ एम्पियर, समझे। सोचिए एम्पियर का कितना बड़ा भाग्यशाली था, ससुरा का हम नाम रट रहे हैं, अरे बेटा कुछ दे के गया है तब आप लोग रट रहे हो, ऐसे नहीं रट रहे हो, समझे। तो ये आपका विद्युत धारा टॉपिक क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है पूरा, और आप लोग इसको नोट कर सकते हो। अब आपको हम इस पर बेसिक, इस पर बेस्ड, इसी मतलब टॉपिक पर बेस्ड आपको हम 1 से 2 3 4 न्यूमेरिकल करवा देंगे बेटा, एकदम से पूरा बैठ जाएगा आपके माइंड में, और इसी वीडियो में। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल करवाते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैंने क्या बताया था, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकिक प्रश्न। क्या बोलते हैं, जिसमें अंक के द्वारा प्रश्न दिया गया हो उसी को क्या बोलते हैं, आंकिक प्रश्न। और न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है सर, न्यूमेरिकल NUM का मतलब नंबर और कल्स का मतलब जो क्वेश्चन दिया गया हो, समझे। नंबर कहने का मतलब ये छोटे छोटे जो नंबर्स है ना, इनको जब मिला करके कोई क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, तो उसी को न्यूमेरिकल्स कहते हैं या फिर आंकिक प्रश्न कहते हैं। इतना समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है। तो देखिए यार, स्टेगल एक वर्ड है, इसको करना पड़ेगा तभी जीवन में सफलता मिलेगी प्यारे बच्चों, अन्यथा सफलता निश्चित डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट हो जाएगी। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया के आप किसी व्यक्ति के पास चले जाइए, चाहे जिस व्यक्ति, भैया मेहनत करो, मेहनत, अरे यार मेहनत, समझे ना। और मेहनत करोगे तभी आप निखरोगे, अन्यथा तो सब रील, हाई रील, रील में तो पूरी दुनिया पड़ी है ना। तो रील के चक्कर में और बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ना बाबू, ये मेरा रिक्वेस्ट है। डीआर सर आपसे रिक्वेस्ट करता है। तो चलिए न्यूमेरिकल पर बात करते हैं, उस टॉपिक पर किसी अन्य दिन बात करते हैं। बेटा लिखा है, यदि किसी चालक, चालक का नाम नहीं है, चालक का नाम रख लीजिए डीआर सर। क्या रख लीजिए, डीआर सर। ये रहे आपके कौन भैया, ये आपके हैं डीआर सर। क्या है, डीआर सर है, ठीक। अब डीआर सर किसका काम कर रहे हैं भैया, कंडक्टर का काम। किसका काम कर रहे हैं, कंडक्टर का काम। कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर, चालक होता है बेटा। क्या होता है, चालक। कहते हैं यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, कितनी धारा, 2 एम्पियर। डीआर सर को कितनी धारा दे रहे हैं भैया, 2 एम्पियर की धारा इसमें फ्लो कर रहे हैं डीआर सर को, ठीक है। तथा चालक पर, उसी चालक, कहने का मतलब डीआर सर पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम। इन पर अगर आवेश पूछ लें, किस पर, डीआर सर पर, क्यों बराबर 4 कूलाम आवेश है। कितना आवेश है, 4 कूलाम आवेश। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो 4 कूलाम आवेश हमारे ऊपर करंट के द्वारा दिया जा रहा है, धक धक, और डीआर सर झूले जा रहे हैं। अरे करंट लग रहा है भैया, तो झूलेंगे, है ना, झूलेंगे नहीं। अब भैया तो उसका टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, टाइमिंग ज्ञात करना है, कितने टाइम लगा, ठीक है। तो चलिए उसको जानते हैं। अभी मैंने बताया था फार्मूला, फार्मूला क्या बताया था बेटा, सूत्र बताया था। क्या बताया था बेटा, सूत्र बताया था आपको। सूत्र क्या बताया था कि होता है I बराबर Q अपान टी। क्या है, I बराबर Q अपान टी। कहने का मतलब धारा बराबर, आप लोगों ने लिख रखा होगा, देख लेंगे ध्यान देने के बाद, आवेश बटा समय, ये लिखा है ना। हाँ, तो I बराबर Q, I का मतलब ये, और Q का मतलब आवेश का मतलब ये, और T का मतलब ये। तो आपका क्या ज्ञात करना है, टाइमिंग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। T आपको निकालना है बेटा, और आसान है यार, उड़ा दो, छक्के पंजे कर दो, आंसर ले लो, है ना। चलिए जानते हैं। धारा आपकी दे रखी है, कितनी धारा है बेटा, I बराबर 2 एम्पियर। I बराबर कितना है, 2 एम्पियर। तो रख देंगे भैया 2। अब देखिए इक्वल, आवेश का मान कितना है भैया, 4, और टाइमिंग आपको ज्ञात करना है। क्या करोगे, यहां पर एक क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, 2t बराबर कितना हो जाएगा, 4, और t को रोक लीजिए बेटा। क्या करेंगे, t को रोक लेंगे और 4 बटा कितना कर देंगे, अरे 2 को यहां भेज देंगे, ठीक। और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 2 बार t बराबर 2 सेकेंड्स। कितना लगता है भैया, 2 सेकेंड का समय लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम कितना लगा डीआर सर को करंट लगाने में, तो 2 सेकेंड। ऐसे आया करंट हो, अरे करंट कितनी देर लगता है, जैसे पकड़ता झन से छोड़ता, ऐसे तो करता है ना। अगर करंट मारता साख से ऐसे कर देता, और हमको अगर यहां टच किया बॉडी में, ऐसे करेंगे 2 सेकंड के लिए, है ना। तो 2 सेकंड का समय लगा, और ये रहा आपका क्या चीज बेटा, आंसर। आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आने वाला है, जस्ट तुरंत इसको नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपका पहला न्यूमेरिकल क्या हो गया था, सोल्व। मैंने बताया था कितना, 2, लेकिन लेकर कितने आ गए, 3। सोचिए आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, है ना। चलिए 3 न्यूमेरिकल है, और तीनों में से, मतलब पहला तो करवा दिया, 2 बचे, और तीनों में से कोई एक अगर पूछा बोर्ड एग्जाम में, तो 100% एक तो फंस ही जाएगा, ये मेरा गारंटी और दावा है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं बेटा। लिखा है पहला, दूसरा क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब, क्या है बेटा, एक विद्युत बल्ब है, क्या है, विद्युत बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है।
ठीक, चलिए मान लीजिए आपका क्या है भैया, ये आपका बल्ब है। ठीक, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। ठीक है, ये आपका क्या भैया, बल्ब है। ठीक है, अब देखिए बल्ब के तंतु, तंतु का मतलब यहां पर बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये तो आपका फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट, जो कि किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, इसके अंदर तंतु में 0.5 एम्पियर, कितनी एम्पियर बेटा, 0.5 एम्पियर धारा, करंट क्या करता है, 10 मिनट तक, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक फ्लो करता है। कहने का मतलब 0.5 एम्पियर इस बल्ब में क्या करता है, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक क्या करता है, फ्लो करता है। परिपथ में, किसमें, परिपथ में। परिपथ का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब जिसके द्वारा धारा भेजी जाती है ना, उसी के पथ, रास्ते की बात कर रहा है। प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश क्यों की गणना करनी है बेटा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए जानते हैं बेटा। देखिए अब अगर नहीं समझ में आया है यहां पर ना, तो चलिए मैं अपने बेस पर समझाता हूं। मैं क्या हूं, बल्ब, डीआर सर आपका क्या है, बल्ब है। अब हमको बोल रहा है कि मतलब बल्ब में, मेरे बल्ब, मैं एक बल्ब हूं, ये मेरा, मैं क्या हूं, एक बल्ब। अब देखिए ये मेरा मुंह है, मुंह क्या करता है, खाना खाता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, आपका एम्पियर ले रहा है। ये क्या कर रहा है, एम्पियर ले रहा है। और लेने के बाद कितनी देर तक ये खाना खा रहा है हमारा मुंह, कहने का मतलब ये बल्ब है, और ये कितनी देर तक खाना खा रहा है, 0.5 एम्पियर, तो ये 10 मिनट तक खा रहा है। कितनी देर तक, नाम 10 मिनट तक खाया। और कहता है कि परपथ में विद्युत, कहने का मतलब जो खाना खाया और ग्रास नली में गया, पेट तक, आंत तक, फिर उसके बाद में बाहर तक, अरे तब तो भैया एनर्जी आएगी, काम करेंगे। और जब उसमें बल्ब में क्या होगा, करंट पहुंचेगा, तभी तो जलेगा। तो कहता है कि बताइए परिपथ में, नली में कितनी आवेश है, कितना खाना पहुंचा, वही आपको बताना है। समझ गए ना, चलिए जानते हैं। लिखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर। आपको पहला सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए भाई, हल देख लीजिए। क्या कहता है कि I बराबर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो I बराबर 0.5 एम्पियर है। ठीक, इतना समझ गए। ठीक है, अब क्या कहता है, धारा 10 मिनट तक, कहने का मतलब टाइम कितना है, 10 मिनट्स। ठीक है, कितना है बाबू, टाइम आपका 10 मिनट। और टाइम को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्योंकि टाइम का मात्रक क्या होता है सर, सेकंड, इसीलिए इसको टाइम को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट बराबर कितने के होता है बेटा, तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। तो 10 गुणे 60 और 10 6 कम 6 कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। ठीक, और टी बराबर कितना आ गया, 600 सेकंड। अब क्या पूछता है, परिपथ में विद्युत आवेश की गणना करनी है बेटा। क्यों की गणना करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्यों आपको ज्ञात करना है, क्या याद करना है, क्यों। और हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो डीआर सर, देखिए हम ये जानते हैं बेटा कि आई बराबर क्यू अपान टी होता है। हाँ सर ये तो हम भी जानते हैं, हाँ बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे हो आप। ठीक है, देखिए आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है। हाँ सर होता है, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है। ठीक, आई बराबर जब क्यू अपान टी होता है बेटा, तो आपको निकालना क्या है, जाहिर सी बात आपको निकालना है क्यू। तो इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। कहने का मतलब आवेश बराबर धारा गुणा समय। क्यों, धारा दे रखा, समय दे रखा, उसको उसी में रख दो। चलो आगे देखिए, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर आई का मान 0.5। ध्यान देना है, ध्यान दो बच्चों, ने समझ लेना, न्यूमेरिकल है बेटा, समझ ले, थ्योरी तो चल सकता है, न्यूमेरिकल में अगर पॉइंट मिस तो मिस। देखिए धारा कितना दे रखा है बेटा, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है बेटा, 600 सेकेंड। कितना है, 600। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, 0 शून्य 0 शून्य हुए और 6 पंचे 30, कहने का मतलब 300। और को आवेश का मात्रा कूलाम। ठीक है, क्या होता है बेटा, कूलाम। ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो इस साइड में देख लीजिए, इसका जब गुणा कराएंगे इससे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 कूलाम। कितना कूलाम बेटा, 300 कूलाम आवेश हमको दिया जा रहा है। कहने का मतलब 300 कूलाम हमारी नली में क्या है, आवेश है।
समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए बेटा इसको, फिर उसके बाद में हम दूसरा बताते हैं। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, समझ में ना आए बेटा तो आप कमेंट जरूर करें। आपका डीआर सर सिर्फ आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं। स्टूडेंट इज माई लाइफ और केमिस्ट्री इज माई वाइफ। फिजिक्स नहीं, पढ़ा तो फिजिक्स रहा हूं बट केमिस्ट्री इज माई वाइफ। ओके, चलिए जानते हैं भाई, कहते हैं ना केमिस्ट्री इज माई वाइफ, दूसरों की बीवी अच्छी लगती है। फिजिक्सिया का है दूसरे की बीवी होगी, इसीलिए हमको अच्छी लगती है। सोचा लाइन मार ले, है ना, गौत मारेंगे कदो, इस पे नहीं जाना। चलिए आगे जानते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत 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 शानदार। चलिए दूसरा जानते हैं मेरे लाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भी बहुत मजेदार है। चलिए ध्यान देंगे। हेलो हेलो प्लीज लुक, यदि किसी, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन बेटा, यदि किसी चालक में, किसी भी कंडक्टर में, यहां पर भी कोई चालक का नाम नहीं दिया, वहां पर तो बल्ब दे रखा था चालक में, ठीक है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, इसकी बात कर रहा है, धारा 4.0 एम्पियर है। कितनी है धारा, बोल रहा है 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में, कितने मिनट में, टाइमिंग 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। अरे यार हम तो ऐसे ही बता देंगे, तुक्का और का यार। अगर इसको आप मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 360 आवेश आपका फ्लो होगा। बस चलो इसको भी जान लेते हैं। कहता है किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है, तार है, कंडक्टर है, ठीक है, उसमें कहता है बेटा 4.0 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, बह रही है। तो वह 1.5 मिनट में कितना आवेश धारा के थ्रू बहाएगा, तो यही जानना है बेटा। अभी हमने बताया Q बराबर I इंटू टी होता है, और भी एक और होता है बेटा Q बराबर NE, लेकिन ये अलग और ये अलग, फार्मूले दोनों डिफर हैं और ये चीज एक है, ठीक है। चीज एक ही है लेकिन उसके अंदर का जो सिस्टम है ना वो अलग है, समझे। देखिए Q बराबर आई टी, और I का मतलब धारा, T का मतलब समय। तो I बराबर दिया गया है बेटा क्वेश्चन में क्या, 4.0 एम्पियर। क्या दिया गया बेटा, 4.0 एम्पियर। अरे धारा तो है ना I, जानते हो। देखिए और दूसरा टाइमिंग T, अरे टाइम का मतलब समय, मिनट, समझे ना, समय मिनट दे रखा है तो टाइम हो कुछ भी, मिनट, टाइम का कितना, टाइम का मतलब समय, मिनट, सेकंड, 3 होता है। तो टाइम को मतलब, और लिखा कहा जाता है T से, ठीक है, और मिनट को M से और SO सेकंड से। तो टाइम कितना है, 1.5 मिनट है। और 1.5 का मतलब 1 मिनट बराबर, अभी मैंने बताया था 60 सेकंड और प्लस 30 का, आधा का जोड़ोगे नहीं, जो आधा कह रहा है 1.5 मिनट, तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 सेकंड। ये किस में था, मिनट में था। तो T बराबर 90 सेकंड। बहुत अच्छे मेरे लाल। चलिए अब लगाएंगे फार्मूला ये वाला, क्यों, क्योंकि आवेश की गणना करनी है। Q बराबर I का मान कितना है सर, 4.0 गुणे T का मान कितना है, 90। अब देखिए Q बराबर 9 चौक 36, 360 और आवेश का मात्रा क्या होता है सर, कूलाम। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। और नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में जस्ट आइए और जस्ट समझिए, अन्यथा आपको जोड़ करके सारी वीडियो इस चैप्टर के मिल जाएंगी। परेशान नहीं होना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका डीआर सर आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए अपनी क्लास को एंड करता है। तो मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर, बच्चों नोट कर ले।